दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी में जो मोड़ आने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सस्पेंस है जो हर रिश्ते की बुनियाद हिला देगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ट्विस्ट की इस नई कहानी के साथ। अनु की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां से लौटना नामुमकिन था। एक ऐसी सच्चाई जो उसकी भावनाओं, उसके विश्वास और उसके सपनों को तोड़ने के लिए काफी थी। आर्यवर्धन से प्यार करने वाली अनु को अभी तक ये नहीं पता था कि उसके दिल का राजा पहले से किसी और का था। जी हाँ, कहानी में अब खुलने वाला है एक बड़ा राज। मानसी, जो खुद हर्षवर्धन की पत्नी है, अब अनु को बताने वाली है आर्यवर्धन की पहली शादी की सच्चाई। मानसी एक दिन अचानक अनु के पास आती है और कहती है, जिस आर्यवर्धन से तुम बेइंतहा मोहब्बत करती हो, उसकी हकीकत को जान लो। वो पहले से शादीशुदा है। उसकी पत्नी का नाम था राजनंदिनी वर्धन। हाँ, वही राजनंदिनी जो कभी इस घर की बहू थी। लेकिन अब वो कहाँ है, इसका किसी को नहीं पता। मैं भी इतने समय से इस घर में हूँ, लेकिन मुझे भी इस रहस्य की पूरी जानकारी नहीं। अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और दिल बैठ जाता है। जिसे वो अपना सब कुछ मान बैठी थी, वही इंसान उसे एक अधूरी कहानी के साथ जीने पर मजबूर कर रहा था। क्या आर्यवर्धन ने उसे जानबूझकर ये सब नहीं बताया, या फिर इसके पीछे भी कोई दर्दनाक वजह छुपी थी? ये तो अभी शुरुआत है। कहानी में जो आगे होने वाला है वो तो बहुत ही खतरनाक है। अब अनु सोच में पड़ जाती है। क्या सच में वो एक ऐसे रिश्ते में कदम रखने जा रही है जिसकी नींव झूठ पर टिकी है? उधर आर्यवर्धन की मां को ये लगने लगता है कि उनका बेटा अनु से प्यार करता है और वे उसे अपनी बहू बनाना चाहती हैं। वो पुष्पा जी से, जो अनु की मां है, कहती हैं कि अनु और आर्यवर्धन की जोड़ी बहुत प्यारी लगेगी और उन्हें ये रिश्ता मंजूर कर लेना चाहिए। लेकिन पुष्पा जी गुस्से में आकर कह देती हैं, मैंने तो बस आर्यवर्धन से कहा था कि मेरी बेटी से पूछे उसे कैसा लड़का चाहिए। ये नहीं कहा था कि मैं अपनी बेटी की शादी एक बुढ़े इंसान से कर दूंगी। ये सुनकर आर्यवर्धन की माँ को बहुत ठेस पहुंचती है। वो कहती हैं, मेरा बेटा एक बड़ा बिजनेसमैन है, क्या तुम उसके बारे में इस तरह की बातें करोगी? पुष्पा अब अनु से पूछती हैं, क्या तुम्हारे दिल में आर्यवर्धन के लिए कोई फीलिंग्स हैं? अनु साफ साफ जवाब देती है, हाँ माँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ। मैं उनसे शादी भी करना चाहती हूँ। मैं उनके साथ रहकर हर मुश्किल से लड़ने को तैयार हूँ। लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करते, ना ही हमारी शादी को लेकर कोई भावना रखते हैं। अब कहानी में नया मोड़ आता है। आर्यवर्धन की माँ एक ऐसा फैसला लेती है जिसे सब कुछ बदलने वाला है। वो तय करती हैं कि अनु और आर्यवर्धन की शादी होनी चाहिए। शादी का माहौल बनता है और आखिरकार अनु और आर्यवर्धन की शादी हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शादी के बाद अनु को एक बहुत बड़े राज से सामना होता है। वो दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था, उसकी चाबी अब आर्यवर्धन के हाथ में है। एक दिन वो चुपचाप उस दरवाजे को खोलता है और अंदर चला जाता है। अनु उसका पीछा करती है और देखती है कि उस कमरे में राजनंदिनी की यादें आज भी जिंदा हैं। हर कोना उसकी मौजूदगी की गवाही देता है। अनु के दिल में सवालों का तूफान उठता है। क्या राजनंदिनी अब भी जिंदा है? क्या उसकी मौत एक हादसा थी या कोई गहरी साजिश? क्या आर्यवर्धन आज भी उसे भूल नहीं पाया? उधर मानसी और मीरा मिलकर नई चालें चलती हैं। शादी से पहले ही मानसी अनु को अपनाने से इनकार कर देती है। वो कहती है, मुझे ये लड़की पसंद नहीं और मैं इस घर में उसे स्वीकार नहीं करूंगी। मीरा भी चुप नहीं बैठती। वो नई नई साजिशें रचती है ताकि अनु को नीचा दिखा सके। शादी के दिन भी मीरा कुछ ऐसा करने की योजना बनाती है जिससे अनु की इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिल जाए। लेकिन अनु चुप नहीं बैठती। वो हर बार अपनी समझदारी और हिम्मत से सारी चालों को नाकाम कर देती है। आर्यवर्धन अब इस कश्मकश में है कि क्या वो अनु से अपने दिल की बात कहे या नहीं। वो जानता है कि अनु उसे चाहती है, लेकिन उसका अतीत उसे रोकता है। उसे डर है कि अगर उसने अपनी पूरी सच्चाई अनु को बता दी तो शायद वो टूट जाएगी। लेकिन सच्चाई ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकती। एक दिन अनु आर्यवर्धन से सीधे पूछ लेती है, आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आप पहले से शादीशुदा थे।
क्या आप आज भी अपनी पहली पत्नी को याद करते हैं? क्या मैं कभी आपकी जिंदगी में वो जगह पा पाऊंगे जो राजनंदिनी को मिली थी? आर्यवर्धन का चेहरा उतर जाता है। वो कहता है, राजनंदिनी मेरी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। लेकिन अब तुम मेरी पत्नी हो। तुमने मेरी जिंदगी में फिर से उम्मीद जगाई है। अनु रोते हुए कहती है, तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों मुझे अंधेरे में रखा? आर्यवर्धन जवाब देता है, क्योंकि मैं डरता था कि तुम भी मुझसे दूर चली जाओगी जैसे सब चले गए। अब अनु का दिल नर्म पड़ने लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अब भी उस कमरे की सच्चाई जानना चाहती है। वो तय करती है कि वो उस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेगी। इसी बीच एक दिन एक और नया किरदार एंट्री लेता है। एक बुजुर्ग महिला जो खुद को राजनंदिनी की माँ बताती है। वो कहती है, मेरी बेटी जिंदा है और वो आज भी इस घर में है, बस तुम्हें उसे पहचानना होगा। अब कहानी पूरी तरह से सस्पेंस में बदल जाती है। क्या राजनंदिनी सच में जिंदा है? क्या वो किसी कमरे में कैद है? या ये सब सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक खेल है? अंत में अनु आर्यवर्धन से कहती है, मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन जब तक आप मुझे पूरी सच्चाई नहीं बताएंगे, मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। अब आर्यवर्धन के पास सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो वो सच्चाई बताकर अनु का विश्वास फिर से जीत ले, या हमेशा के लिए उसे खो दे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी का धमाकेदार एपिसोड। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए आज का ट्विस्ट। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल आज का ट्विस्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।